नमस्कार, खाट पंचायत में आपका स्वागत है। सवाल है अब की बार किसकी सरकार, और इस सवाल को खंगालने के लिए हम पहुंचे हैं हाथरस लोकसभा क्षेत्र में। इस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने राजवीर सिंह दिलेर को मैदान में उतारा है। गठबंधन में ये सीट एसपी के खाते में आई है और एसपी की ओर से श्री रामजी लाल सुमन मैदान में है, जबकि कांग्रेस की ओर से त्रिलोकी राम दिवाकर मैदान में है। यानी मुकाबला त्रिकोणीय है। क्या सचमुच कांग्रेस यहां लड़ाई के मैदान में पिछली बार की तरह अब की बार भी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, या सीधे गठबंधन और बीजेपी का मुकाबला है? इन सब सवालों को टटोलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जमीनी अंक गणित समझ लीजिए। मुस्लिम जाट वोटरों के प्रभाव वाली सीट है हाथरस। ये सीट करीब 25 साल से बीजेपी का गढ़ रही है। 2009 में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ और ये सीट आरएलडी ने जीती। 2014 में बीजेपी की वापसी हुई और राजेश दिवाकर जीते, लेकिन इस बार हाईकमान ने राजेश दिवाकर का टिकट काट दिया है और राजवीर दिलेर को मैदान में खड़ा कर दिया। बीजेपी के राजवीर दिलेर का मुकाबला गठबंधन के रामजी लाल सुमन और कांग्रेस के त्रिलोकी राम से है। बीजेपी के सामने अपने पुराने गढ़ को बचाने की चुनौती है, तो महागठबंधन का मूड बीजेपी को पटखनी देने का है। कांग्रेस इस जंग को त्रिकोणीय बनाने के लिए जूझ रही है। खाट पंचायत में देखिए हाथरस की जनता का मिजाज। जमीनी अंकगणित आपने देख लिया, आप जमीनी हालात, सीधे जनता से बात। भाई साहब, अब की बार किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार। किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। गठबंधन। इस बार गठबंधन की ही सरकार बनेगी। गठबंधन इस बार गठबंधन की सरकार। तो ये जो आपके लिए सर, विदाउट मोदी सरकार, मोदी नहीं चाहिए। मोदी नहीं चाहिए, तो ये सब गठबंधन वाले भाई साहब यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। भाई साहब, की बार किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की। किसकी? गठबंधन सरकार। गठबंधन। बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। तो ये तो हो गया क्विक रिव्यू। अब जरा मुद्दों की बात कर ले। आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर अब की बार सरकार चुनी जाएगी? 2019 का फैसला किस बात पर? विकास पर। विकास पर। तो किसने किया विकास? पिछले 5 साल में विकास हुआ, नहीं हुआ, कसर रह गई, या बहुत हुआ? पिछले 5 सालों में ठीक हुआ। ठीक हुआ। उसके बाद जो दोनों सरकारें थी, यहाँ नौगांव में बहुत कम विकास था। यहाँ स्थिति खराब थी कि यहाँ राशन तक नहीं मिलता था। 6 महीने तक बसपा सरकार और भाजपा सरकार ने नहीं दी, लेकिन इस भाजपा सरकार ने राशन की स्थिति बहुत अच्छी की है। अच्छा, राशन की स्थिति अच्छी की है। भाई साहब, आपके लिए पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, और 2019 में जब आप वोट करेंगे तो किन बात पे तय हो रहा है वोट? मोदी सरकार के लिए। मोदी सरकार। क्यों? काम बढ़िया है उसका। काम बढ़िया है। तो कौन सा काम याद है मोदी का? सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, यानी जो हमला हुआ उसका असर जमीन पर भी है। भाई साहब, अब की बार चुनाव में गठबंधन भी है और मोदी भी है और कांग्रेस भी है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, गठबंधन का भी बुरा हाल है। मोदी साहब जिंदाबाद है, योगी भी जिंदाबाद है। मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद आप कह रहे हैं, तो गठबंधन का तो अंकगणित कह रहा है कि हम 80 में से 75 सीटें ले लेंगे। कैसे? झूठ का तो कोई ठिकाना नहीं है। मीटर को भर के झूठ बोल दूंगा, वोट थोड़ा हो जाएगा। हाँ, सब झूठ बोल रहे। चले, एक गठबंधन की बात कर लेते हैं। आपको क्यों लग रहा है कि गठबंधन अब की बार यहाँ कुछ कर सकता है? नहीं, गठबंधन इसलिए करेगा कि मोदी साहब ने 5 साल तक इतना झूठ बोला। देखिए, किसानों की आय, हम मुद्दे की बात करेंगे, किसानों की आय दुगनी करने की बात की। यहाँ पे सारे किसान बैठे हुए हैं, इन्हें ईमानदारी से पूछिए, अगर किसी भी किसान का पूरे 5 साल में एक फसल का भी उसे दूना तो छोड़े, डोड़ा भी दाम मिला हो। तो एक क्लैरिटी आपको दे दूं मैं। उन्होंने कहा है दुगने दाम 2022 तक होंगे। अब की बार एमएसपी में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? वो झूठ के बड़े लंबे सौदागर हैं, वो लंबा चौड़ा झूठ बोलते हैं। और तो गठबंधन क्या आपको लग रहा है कि वो सच बोल रहा है? नहीं, गठबंधन ने तो वादा ही नहीं किया। वो तो कह रहे थे मोदी हटाने के लिए। जो उन्होंने 2014 में अपना मैनिफेस्टो दिया था, उसके अनुसार उन्होंने एक काम नहीं किया जनता के लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। अच्छा, काम नहीं किया। आप जरा लोगों से पूछ लेते हैं। गठबंधन के जो समर्थक हैं वो कह रहे मोदी ने काम नहीं किया। आपके हिसाब से क्या काम हुआ, नहीं हुआ, कैसे आंकते? काम तो है, मोदी सरकार में शौचालय बनाए गए हैं, उज्ज्वला लाई गई है। शौचालय और उज्ज्वला, जो जमीन पर की जो सड़कें वो भी बनाई गई हैं। सड़कें बनाई गई। बाबूजी, आप कैसे आंकते हैं 5 साल के काम को, और जो कह रहे हैं कि मोदी झूठ? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं, क्योंकि मोदी ने जो देश की स्थिति जो दुनिया के अंदर पैदा की है, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं करवाया। दूसरा, जमीनी हालात में उसने जो
सड़क योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजनाएं, औरतें लकड़ी से कंडों से चूल्हा जलाती थी, आज घर घर में फ्री कनेक्शन भी दिए गरीबों को। उससे पहले सरकारें बहुत सी आ गई, मगर किसी ने गरीब की तरफ देखा ही नहीं। गठबंधन यहाँ पर बीजेपी को कोई चुनौती दे पाएगा? अगर देश हित में अगर गवर्नमेंट चाहिए तो मोदी गवर्नमेंट ही है। बाकी अगर अन्य गवर्नमेंट का, जैसे कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट आ गई तो सिर्फ आतंकवाद ही तैयार होंगे और कुछ नहीं होगा। नलका, साइकिल और हाथी तीनों एक साथ हैं, तो क्या वोट भी इकट्ठे जुड़ पाएंगे? बिल्कुल जुड़ रहे हैं। इस वोट को अगर मान लो हाथरस लोकसभा क्षेत्र में हम जोड़ लें, तब भी आप 50,000 बीजेपी के आंकड़े से कम है। क्या आपको लगता है कि जनता बीजेपी से हटके आपको वोट दे देगी, वोट बैंक के अलावा? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ कई जातियों का समीकरण है। उसमें हमारा क्षेत्र जो है ज्यादातर जाट क्षेत्र है, और जाट एक ऐसी कौम है कि जिसको समझाया नहीं जा सकता, उसको बहकाया आसानी से जा सकता है। तो किसने बहका लिया आपकी बार? पिछली बार बहकाया था मोदी जी ने, लंबे लंबे वादे करके। अब लोगों की समझ में आ गया है। हमारे वकील साहब कह रहे हैं क्या जाट को बेवकूफ बता रहे हैं, और हमारे गुड्डू भाई साहब हैं, हमने इनका वोट दिया था, ये जाट हैं, इनकी शकल में दिया, नकर लोक दल को दिया, और आज भी हम कह रहे हैं ये सब बकवास है, ये जाटों को बेवकूफ बना रहे जाट क्षेत्र में। राहुल गांधी का पोस्टर पीछे लगा है, वो कह रहे हैं अब की बार 72,000, गरीबी पर आखिरी बार, और बीजेपी कह रही है हम किसानों को पेंशन देंगे, अब की बार फिर मोदी सरकार। कौन से नारे में दम लग रहा है आपको? देखो, जो सरकार आनी नहीं वो 72,000 कहे, 1 लाख कहे, 2 लाख भी कह सकती है, और लेकिन मोदी ने 2,000 रुपए खातों में डाल दिए। अच्छा, एक गैस बांट दी। अच्छा, और बिजली दे रहा है, बहुत बढ़िया बिजली दे रहा है। हाँ। चलिए आपको बता देते, वो कह रहे हैं सरकार आनी नहीं, क्या स्थिति हो सकती है 72,000 का दावा करें तो पासा पलट जाए? 70 साल से 72 पैसा जान दे हमें, 70 साल से 72,000 72 पैसा दे जाने, पैसे नहीं दिए जी देखा देखो नहीं देगा। हद कहाँ यहाँ पे इटली में पैसा खींच रहे हिंदुस्तान। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पैसा नहीं देगी। बाबूजी, अब की बार आप कांग्रेस के वादे पे तो भरोसा नहीं जता रहे हैं, मोदी कह रहे किसानों को पेंशन दी जाएगी, ऐसा संभव लगता है आपको? होगा ऐसा? मोदी सरकार बनेगी, गुरा की जवान थी जब तो उनकी जलेगी समा लगी, काई तुम्हें ज्यादा पैसा कर रहे हो जिनसे लोग। इसकी जमानत जब्त होगी? जिस सब गठबंधन हो तो आ जाएगी, गठबंधन की भी जमानत जब तो होगी, आ जाते समा लगी, मोदी की सरकार बनेगी। समाजवादी और बीएसपी का क्या ये गठबंधन जमीन पर काम करेगा, नहीं करेगा? आपका क्या आकलन है? पहले हमने पढ़ा है भागवत में कि ठग और ठगनी, 2 ठगन बीचे के ठगनी देखी, ठग ठगनी को जोड़ा, तो आज ये मायावती 2 ठगन के बीच में। 2 ठग कौन? अजीत सिंह, अखिलेश। तो ये कह रहे अखिलेश और अजीत सिंह 2 ठग है, उनके बीच में मायावती। ये गठबंधन कितना मजबूत लग रहा है आपको, और क्या सचमुच बीजेपी को गठबंधन चुनौती देगा? देखिए सरकार, ये गठबंधन किसी काम का नहीं है। हाथियों में कितना पैसा लगा दिया, वो जनता को क्यों नहीं लगाया? गरीबों में कितना पैसा लगाया मालूम है? करोड़ों को हिसाब नहीं है। तो ये गठबंधन किसी काम का नहीं है, और मजबूत तो ये प्रधानमंत्री मोदी ही है। अच्छा, मजबूत प्रधानमंत्री? हाँ, और इसके अलावा कोई नहीं है अभी देश में। कांग्रेस कहती है कि मजबूत तो हमारे देश की सेना है, उसमें मोदी का क्या? सेना तो है ही है। सेना का सवाल अलग है। सेना का, इसके साथ मोदी के साथ सेना को क्यों जोड़ रहे हो? हम नहीं जोड़ रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मोदी जिस मजबूती की आप बात करते हो, तो वो तो देश मजबूत है, फिर मोदी कैसे मजबूत? देखिए सुनिए, पहले जो है कांग्रेस ने सेना के हाथ बांध रखे थे। ऑर्डर ने कहां से आता था? दिल्ली से। गोली चलाने के लिए दिल्ली से ऑर्डर मिलेगा, जब गोली चलाएंगे हम। और आज खुले हुए हाथ हैं सेना के हाथ खुले हैं, खुले हुए, तो सेना को पावर मिली हुई है। नहीं, पहले मैं एक बात कहूंगा, ये विपक्षी दल कांग्रेस और सब गठबंधन ये कहते हैं मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया, तो फिर ये मिल क्यों रहा है? इनको डर क्यों है? ऐसा है, गठबंधन किसका नहीं है? यहाँ 3 का गठबंधन है, मोदी जी का भी गठबंधन। अनुप्रिया पटेल कौन है? बिहार में चले जाओ, नीतीश कुमार कौन है? हर जगह मोदी का गठबंधन कहाँ नहीं है? जबकि यहाँ तो इन तीनों का, ये मोदी जी का हर जगह गठबंधन है, 3-3, 4-4, 5-5 पार्टियों से गठबंधन है हर जगह मोदी जी का। ये सारी बड़ा शानदार भगवा आपने पीला आपने पहना है, तो क्या धर्म का भी कोई रंग दिखाई देगा इन चुनाव में, या विकास या जाति दिखाई देगी? इसमें जो है सबका साथ सबका विकास दिखाई देगा। सबका साथ सबका विकास दिखाई देगा। तो बाबूजी, आपने सबकी बात सुन ली, तो अब की बार क्या लग रहा है आपको?
अब की बार जो है मोदी सरकार आनी है, हम रूखी रोटी खाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। अच्छा, रूखी रोटी खाएंगे, मोदी को लाएंगे। ये सब चोर हैं और चोर एक ईमानदार आदमी को हटाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अब की बार राष्ट्रवाद बनाम गैर राष्ट्रवाद की बहस है, तो क्या ये सारी विकास की बातें छोड़ के राष्ट्रवाद पर वोट पड़ेगा? हम लोग किसान हैं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम राष्ट्रवाद से हमें कोई नौकरियां थोड़ी मिल जाएंगी, हमारे मतलब खेतियां थोड़ी देख लेंगे। आप हमें मैसेज करते हैं 2000 रुपये हमारे खाते में भेज दिए गए हैं, आज तक कोई खाते में मैसेज नहीं आया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा, तो आपके में 2000 वाला खाता मैसेज आया है, खाते में पैसे ही नहीं आए, बस केवल हवाओं में इनका काम है। तो आपको बता दें कि जो फंड ट्रांसफर की स्कीम आई थी उसमें बहुत से किसानों को 2000, अगर किसान को 2000 पहुंचते तो फर्क पड़ता है वोट में? उससे फर्क क्या पड़ता है कि वोट थोड़ी खरीद लेंगे आप 2000। खरीद लेंगे नहीं, लेकिन क्या किसान को 6000 रुपए सालाना की मदद मिलती है, उससे फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कह रहे किसान को जो 6000 देने का वादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चल रहा है मन में? मोदी सरकार किस बात पर? अच्छा विकास किया है मोदी ने। तो ये जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, रोजगार तो मिला नहीं, ये कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला। रोजगार काफी मिला है। जब मोदी ने जितना काम किया है, जितने रोड बनाए हैं, जितने हाईवे बन रहे हैं, तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिला है? क्या ये बात करते हैं रोजगार क्या नौकरी से ही मिलता है? रोजगार तो वैसे ही बहुत मिला हुआ है, काफी रोजगार मिला हुआ है, हर जगह काम चल रहा है रात और दिन। मोदी का अब नहीं बताओ कि मोदी ने 3,000 करोड़ रुपया खर्च जनता के पैसे न करे। मोदी ने काम किया है। ये 3,000 करोड़ अखिलेश सरकार ने खर्चा करता था सैफई में, वो बंद किया मोदी ने। अच्छा, कौन से खर्चे की बात कर रही है? मेला लगता था सैफई में 3,000। हाँ। तो सफाई मेले में कह रहे हैं पैसा बर्बाद करते थे, वो मोदी ने नहीं किया। हाँ, और सुनो, मायावती ने पत्थरों में तमाम खर्चा किया, किसी गरीबी का कोई विकास नहीं किया, केवल पत्थर लगा दिए। उनकी क्या पूजा करेंगे, पेट भरे उससे? अच्छा, ये कह रहे जो हाथी की मूर्तियां बनाई थी उनसे पेट नहीं भरता, मोदी ने जमीन पे काम किया है। यूपी में गठबंधन का जिक्र है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गठबंधन मिलकर मोदी को या बीजेपी को चुनौती दे पाएगा, और अगर चुनौती दे पाने में कामयाब होता है तो जब सरकार बनेगी तो गठबंधन की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जमीन पर वोट पड़ेंगे तभी तय होगा कि अब की बार किसकी सरकार। लेकिन अब तक बहस जोरदार है और एक और इलाके में होगी खाट पंचायत। नमस्कार।